हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा था हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 7 तक कर लिया था। लेक्चर नंबर 7 में हमने जो हेलो एल्केन है उनको कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 8 और इसके अंदर अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड जो पार्ट था इस चैप्टर का, हेलो एरिन्स को। ठीक है, अब हेलो एरिन्स में भी हमने पढ़ना क्या है, जो हेलो एरिन्स है बोलते किसको हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, फिर इसको बनाने की विधि क्या होंगी, इनके भौतिक गुण है वो क्या होंगे, फिर इनकी जो रासायनिक विधि है उनको हम स्टडी करेंगे। सो अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का। ठीक है, पहला जो पार्ट था इसका हेलो एल्केन कंप्लीट हमने कर लिया है। ठीक है, अब हेलो एरीन किसको बोला जाता है, तो पहले पार्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि हेलो एरीन्स होते क्या है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था पहले कि यदि कोई भी हाइड्रोकार्बन है, जैसे मैंने मैथेन लिया था मैंने, ठीक है, तो मैथेन का जब मैंने मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन था, मैथेन लिया था, तो इसके किसी भी हाइड्रोजन को यदि मैं किसी हैलोजन एटम से रिप्लेस कर दें अपन, तो फिर जो प्रोडक्ट बन रहा था वो क्या बन रहा था अपना, वो था हेलो एल्केन। अब इधर अपन को ये नहीं करना है, ठीक है, तो किसी भी हाइड्रोजन एटम को अपन किससे रिप्लेस कर दें, किसी भी हैलोजन एटम से, फिर जो कंपाउंड बनता वो बन रहा था अपना, ठीक है, ये था हेलो एल्केन। अब हेलो एरीन्स क्या होते हैं हमें ये चेक करना है। तो हेलो एरीन में देखो एक वर्ड तो पहले आ रहा है एरीन, और एरीन आता है एरोमेटिक वलय के लिए, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर एरोमेटिक वलय जरूर आएगी। सो अब हमें हाइड्रोकार्बन तो लेना है, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन लेंगे वो कैसा लेंगे, अब हाइड्रोकार्बन होना चाहिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ले लूँ, यहाँ पर ले लूँ बेंजीन। ठीक है, अब बेंजीन का हमें पता है जो बेंजीन है उसके प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन एटम भी जुड़ा होता है, तो ये एक बेंजीन है। ठीक है, अब बेंजीन भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन है ये कैसा है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को किसी हैलोजन एटम से रिप्लेस करने पर, ठीक है, किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को हैलोजन एटम से रिप्लेस करने पर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अपना हेलो एरीन। अब मान लीजिए यहाँ से मैंने ये जो हाइड्रोजन है इसको मैं रिप्लेस कर दूँ इस हैलोजन एटम से, एक्स का मतलब हो गया हैलोजन एटम, तो यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, एक हैलोजन एटम ऐड हो जाएगा। अब ये जो कंपाउंड बना ये कहलाता है अपना हेलो एरीन। जबकि यदि एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन है उसमें अपन हाइड्रोजन को रिप्लेस करें किसी हैलोजन एटम से, फिर जो बनता है वो कहलाता है हेलो एल्केन। तो क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन ये एलिफेटिक था तो ये तो कहलाएगा हेलो एल्केन, और ये कहलाएगा हेलो एरीन। तो ये तो बात रही इनकी डेफिनेशन की। ठीक है, हेलो एरीन किसको बोलते हैं, तो कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को हैलोजन एटम से रिप्लेस करने पर जो कंपाउंड बनता है वो कहलाता है अपना हेलो एरीन। जबकि किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को हैलोजन एटम से रिप्लेस करने पर फिर जो प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है हेलो एल्केन। तो ये तो हेलो एल्केन में और हेलो एरीन में अंतर है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब यदि अपन इसे कोई एग्जांपल लेना चाहें इस वाले का, तो कुछ नहीं करना है, सीधा इधर एक बेंजीन रिंग लेंगे, इधर सीधा वापस, तो मान लीजिए मैंने बेंजीन रिंग ले ली और इस पर मुझे ऐड करना है क्लोरीन, तो इसकी रिएक्ट मैं करवा दूँ किससे, Cl2 से। तो क्या होगा, इस बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन एटम हट जाएगा और इसकी जगह क्या ऐड हो जाएगा, Cl। ठीक है, तो हाइड्रोजन तो हट गया, अब इससे क्लोरीन ऐड हो गया, तो ये भी क्या बना, ये भी एक हेलो एरीन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे बनाना है। अब अगला जो टॉपिक है इसमें वो है कि इनका नामकरण क्या कैसे करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जो हेलो एल्केन थे उनके नामकरण डिस्कस किए थे, वो भी अपन दो तरह के पढ़े थे, एक तो कॉमन नाम पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था अपन ने IUPAC नाम। ठीक है, तो दो नाम अपन ने डिस्कस किए थे, IUPAC नाम और कॉमन नाम। इसी तरह से हम यहाँ पर इनके जो नामकरण है अब पढ़ेंगे हेलो एरीन्स के नामकरण। ठीक है, तो अपन डिस्कस करेंगे पहले IUPAC नामकरण। ठीक है, तो IUPAC नामकरण के अंदर जो हेलो एरीन्स है, ठीक है,
हेलो एरिन्स को बोला जाता है। अब मान लीजिए वो बेंजीन है, यानी जो एरोमेटिक जो अपन ने जो हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं, मान लीजिए वो बेंजीन है, तो फिर इसको बोला जाएगा हेलो बेंजीन। ठीक है, यदि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अपन लेंगे वो बेंजीन है, फिर इसको बोला जाएगा हेलो बेंजीन। अब हेलो का मतलब हो गया कि कौन सा हेलोजन एटम है। मान लीजिए यहाँ पर Cl होता तो अपन बोलें क्लोरोबेंजीन, F है फ्लोरीन है तो फ्लोरोबेंजीन, Br है तो ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इधर लगाया है F, ठीक है, तो हेलोजन कौन सा है, फ्लोरीन है, और बेंजीन तो है, तो इसका नाम अपन कैसे लिखेंगे, हेलो तो लिखेंगे नहीं, अब क्या लिखेंगे, फ्लोरो। तो यहाँ आ जाएगा फ्लोरो, ये आ जाएगा बेंजीन, तो ये हो गया फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, यदि यहाँ पर क्लोरो लगा हो, मान लीजिए यहाँ पर Cl लगा है, अब नाम हो जाएगा इसका क्लोरोबेंजीन। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर लगा है इसमें Br, अब हो जाएगा ये ब्रोमोबेंजीन। तो इस तरह से नाम लिख देंगे। यदि आयोडीन लगा होता तो लिख देते इसको आयोडोबेंजीन। ठीक है, तो ये कुछ इसका कॉमन नाम, सॉरी ये आईयूपीएसी नाम इस तरह से लिखेंगे। अब और भी एग्जांपल हम रहे, अब इसका भी आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, तो इसमें पहले हम जो आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो नंबरिंग हम दो तरह से कर सकते हैं। हो सकता है या तो जो ये मैथिल ग्रुप है, ठीक है, मैथिल ग्रुप अपन 1 नंबर दें, और जो ब्रोमो है इसको अपन 2 नंबर दें, या फिर नंबरिंग दूसरी भी कर सकते हैं। हो सकता है अपन ब्रोमो को दे 1 नंबर और मैथिल को दे 2 नंबर। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, नंबर दोनों तरह से दे सकते हैं, लेकिन कौन सी वाली सही है तो वो अपने आईडी लगेगा तब अपन इसका नाम लिखेंगे तब। ठीक है, तो देखो नाम कैसे लिखेंगे, 2 ग्रुप यहाँ पे आ रहे हैं, एक तो ब्रोमो है, दूसरा मैथिल है। अब लेकिन जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जो पहला जो ग्रुप है वो कौन सा आएगा, तो ये तो मैथिल है, ये आएगा एम पे, और जो ब्रोमो है ये आएगा बी पे। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग पहले नाम किसका आएगा, पहले आएगा ब्रोमो का। क्लियर, तो पहले हम लिखेंगे ब्रोमो को लिखेंगे, तो ब्रोमो मतलब 1 पे आएगा फिर 2 पे, तो पहले ब्रोमो का नाम आ रहा है तो इसका मतलब जो गिनती है वो फिर 1 से ही चालू होनी चाहिए। तो मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगी, तो स्टार्टिंग होगी ब्रोमो से, तो 1 ब्रोमो। ठीक है, अब 2 पे क्या जाएगा, मैथिल, तो फिर आएगा 2 मैथिल, और लास्ट में क्या है, पूरी ये बेंजीन है, तो अपन लिख देंगे इसका बेंजीन। तो एक नाम तो ये हो गया। और मान लीजिए जब नंबरिंग जो ये नीले रंग की है इसको मानते नंबरिंग, तो इसका कोडी नाम क्या आता, तो इसका कोडी नाम आता 2 ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमो तो पहले ही आएगा, 1 मैथिल और बेंजीन। तो 2 नाम है। ठीक है, तो इनमें से सही कौन सा है, तो देखो इधर जो नंबरिंग चल रही है वो चल रही है 1 2, इधर चल रही है 2 1, तो सही जो नंबरिंग है वो कौन सी होगी, 1 2। बाकी नाम सेम है, ब्रोमो पहले आ रहा है, फिर मैथिल, ब्रोमो पहले ही आएगा क्योंकि बी ब्रोमो आता है बी पे, मैथिल आता है एम पर, तो ये तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग रहेंगे, पहले बी आएगा। लेकिन फिर हमें नंबरिंग भी चेक करनी है, फिर जो नंबरिंग है वो भी एक ऑर्डर में चलनी चाहिए, तो 1 2 ना कि 2 1। तो जो ऊपर नेम है ये वाला, तो ये क्या होगा सही, और ये जो नाम है ये हो जाएगा अपना गलत। अब सेकंड जो है ये वाला, इसका भी आपको ऐसे नाम लिखना है, तो यहाँ पर भी अपन नंबरिंग 2 तरह से कर सकते हैं। हो सकता है मैं 1 मैथिल को दूँ, फिर 2 3 4, यदि ऐसे ना करें अपन तो नंबरिंग ऐसे दे सकते हैं, 1 2 3 और 4। तो एक तरीका ये है नंबरिंग देने का। अब नाम जो ये वाली नंबरिंग है ये करेक्ट है, क्योंकि ब्रोमो आएगा 1 पे और मैथिल आएगा 4 पे, तो 1 4 हो जाएगा। तो नाम के लिखेंगे फिर इसका अपन, तो ब्रोमो आ गया 1 पे, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो। ठीक है, मैथिल कितने यहाँ पर 4 पे, तो ये हो जाएगा 4 मैथिल, एंड आगे क्या हो जाएगा, ये है बेंजीन, तो 4 मैथिल बेंजीन। तो ये जो नाम है इसका ये बिल्कुल सही है। तो ये हो गए इन दोनों कंपाउंड के नाम। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है, देखिए इनके जो कॉमन नाम है वो भी अपन डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है,
कॉमन जो नाम है वो कैसे लिखेंगे इन्हीं कंपाउंड का, वो भी मैं एक बार लिख के बता दूं कि यदि ये कंपाउंड हमें मिल जाते हैं तो इनका कॉमन नाम फिर अपन कैसे लिखेंगे, जो सामान्य नाम है वो, ठीक है। तो जो वो कुछ ऐसे लिख देता है इस तरह से, और मान लीजिए कहीं पर भी वो बी आर लगा दे, सी एल लगा दे, कुछ भी लगा दे, ठीक है। अब इसका जो IUPAC नाम है इस कंपाउंड का, वो तो अपन कैसे लिखेंगे, नंबरिंग कर देंगे CL से, तो 1 2 3, तो 1 क्लोरो 3 मैथिल बेंजीन, ये तो जाएगा इसका IUPAC नाम। तो मैं दोनों लिख देता हूँ एक बार, 1 2 3, तो 1 क्लोरो 3 मैथिल, और ये हो गया बेंजीन, क्लियर। और यदि ये जो नाम है ये है IUPAC नाम, ठीक है, और इसका ही लिखना है अपन को कॉमन नाम। तो कॉमन नाम कैसे लिखेंगे फिर, तो कॉमन नाम के लिए अपन को एक ही पता होनी चाहिए कि यदि मैं यहाँ से इस Cl को छोड़कर बाकी जो कंपाउंड है इसको एक साथ बोलूँ, तो ये कंपाउंड है, ये क्या है अपना, ये है टोलुइन, ठीक है, ये टोलुइन है, और टोलुइन पर एक क्या जुड़ रहा है, फिर क्लोरीन जुड़ रहा है, एक Cl जुड़ रहा है, तो ये तो हो गया टोलुइन, क्लियर। और इस पे भी इप्सो, ऑर्थो और मेटा पोजीशन पर क्या जुड़ रहा है, क्लोरीन जुड़ रहा है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे फिर अपन, तो इसका कॉमन नाम हो जाएगा मेटा क्लोरो टोलुइन, कुछ इस तरह से, ठीक है, मेटा क्लोरो टोलुइन। मान लीजिए Cl होता पैरा पे, तो नाम हो जाता पैरा क्लोरो टोलुइन, ऑर्थो पे होता ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। तो कॉमन नेम है, कुछ नहीं करना, कंपाउंड का नाम याद होना चाहिए कॉमन नेम के लिए। मुझे पता है ये टोलुइन है, तो वो नाम होना याद होना जरूरी है, तब अपन कॉमन नेम लिख पाएंगे। लेकिन पेपर में जाता तो पूछा जाता है वो IUPAC नाम ही पूछा जाता है। तो 1 क्लोरो 3 मैथिल बेंजीन हो गया इसका IUPAC नाम। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो देखते हैं एक बार। सो अब वो क्या करेगा, जो बेंजीन है, ठीक है, इस पर लगा दिया उसने CH2, और अब यहाँ पे लगा दिया उसने Cl, और कुछ कंपाउंड ये दे दिया। अब सबसे पहली बात तो ये कि ये जो एग्जांपल है वो हेलो एरिन का है ही नहीं, ठीक है। ये जो एग्जांपल है वो किसका है, वो है हेलो एल्केन का, क्योंकि यहाँ पर जो हेलोजन एटम है वो किससे जुड़ रहा है, CH2 से जुड़ रहा है, ना कि बेंजीन वलय से। यदि जो क्लोरीन है वो बेंजीन वलय से जुड़ता, मतलब एरोमेटिक वलय से जुड़ता, तो ये होता हेलो एरिन, लेकिन CH2 से जुड़ रहा है, इसलिए किसका एग्जांपल ही हेलो एल्केन का है। लेकिन अपन को तो इसका नाम लिखना है कि इसका नाम कैसे लिखे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये काम करते हैं, इसे दो ग्रुप है उनको मार्क कर दूं। तो एक ग्रुप तो है ये वाला, ठीक है, और एक ग्रुप है ये वाला। तो ये जो पहला ग्रुप है Cl, इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे अपन क्लोरो, ठीक है। और ये जो ग्रुप है इसको अपन क्या बोल देंगे, ये हो जाएगा फेनिल, ठीक है, फेनिल है वो क्लोरो है। अब ये क्लोरो और फेनिल किस पर जुड़ रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं CH2 पर। CH2 के दो तो हाइड्रोजन जुड़ रही है, और दो हाथ इसके, एक तो CH लिंक हो गया, दूसरा लिंक हो गया बेंजीन वलय से, ठीक है। इसका मतलब Cl और जो बेंजीन वाला कहाँ पर जुड़ रहे हैं, मैथेन पर ही तो जुड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए मैथेन पर ही जुड़ रहे हैं, मतलब मैथेन के 2 H तो ये रहे, और 2 H की जगह एक जगह तो आ गया Cl, और एक जगह आ गई बेंजीन रिंग, कुछ ऐसे। तो इसका नाम बिल्कुल सिंपल है, मैथेन पर ही जुड़ रहे हैं दोनों। तो एक तो जुड़ रहा है क्लोरो, एक जुड़ रहा है फेनिल। तो पहले जो नाम लिखेंगे वो किसका लिखेंगे, क्लोरो का, फिर लिखेंगे फेनिल का, क्योंकि ये आएगा P पे, फेनिल आता है P पे, और ये आता है C पे। तो दोनों जब इसको अपन नंबरिंग देंगे तो नंबरिंग बिल्कुल, इसके लिए भी कार्बन 1 नंबर का ये रहा, और इसके लिए भी कार्बन 1 नंबर का ये, दोनों के लिए 1 1 आ जाएगा। तो नंबरिंग तो देने की आवश्यकता है ही नहीं अपन को, ठीक है। तो चाहे नंबरिंग नहीं देंगे तो भी चलेगा। तो जो इसका नाम हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरो फेनिल। एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या यूज़ करेंगे, अपन यूज़ करेंगे मैथेन। तो नाम हो जाएगा क्लोरोफेनिल मैथेन। तो ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। इसके अलावा और भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, इस बार जो एग्जांपल है उसमें मैंने क्या किया,
3 Br लगा दिए और इसका लिखना है अपन को IUPAC नाम। अब इसका IUPAC नाम कैसे लिखे? तो IUPAC नाम लिखने के लिए अपन को जो कंपाउंड है उसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो मैं नंबरिंग कहीं से भी दे दूँ, लेकिन ध्यान रखना नंबरिंग हम यहीं से नहीं, यहाँ से नहीं दे सकते ऐसे। इसको मैंने 1 मान लिया तो नंबर देंगे वो किसी ग्रुप को ही देंगे, एक ये फिक्स है। तो किसी भी BR से अपन नंबर स्टार्ट कर देते हैं। मैंने कर दी यहाँ से, फिर कंटिन्यू चलना है 2 3 4 5 और 6। क्लियर है? अब तीनों जो ग्रुप है वो समान है, तो नाम कैसे लिखेंगे फिर इसका? देखिए, एक BR तो आ रहा है नंबर 1 पे, दूसरा नंबर 3 पे और तीसरा नंबर 5 पे आ रहा है। तो पहले BR के लिए मैंने लगा दिया 1, दूसरे BR के मैंने लगा दिया 3 और तीसरे BR के लिए मैंने लगा दिया 5। तो ये हो गया 1 3 5, 1 3 5 हो गया। कितने BR है? 3 BR है। सो इसके लिए अपन लगा देंगे ट्राई। ठीक है, ट्राई 3 के लगा दिया। कौन सा ग्रुप है? ब्रोमो है, तो ब्रोमो लिख देंगे इधर। ठीक है, ब्रोमो लिख दिया। और किस पर जुड़ रहे हैं? बेंजीन पर जुड़ रहे हैं, तो फिर लिख देंगे सीधा बेंजीन। तो ये नाम हो जाएगा 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो नाम कुछ ऐसे लिखेंगे। क्लियर? अब इसके में कुछ अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अपन ब्रोमो हटा के मैं एक Cl लगा दूँ, ठीक है, आयोडीन लगा दूँ, तो फिर उसके बेसिस पे नंबरिंग है वो अपन को चेंज करनी पड़ेगी। नाम भी चेंज होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो कुछ उस तरह का एग्जांपल लेके देखते हैं एक बार। अब मान लीजिए मैंने जो कंपाउंड लिया इस बार वो अपन ने लिया है, इधर मैंने लगाया है Br और अब मैंने इधर यहाँ लगाया है Cl। क्लियर? अब नंबरिंग किधर से करें? तो पहला केस यही है। तो ये हमें पता है कि ये जो क्लोरो है C पे आएगा और ये आएगा ब्रोमो B पे। तो नंबरिंग स्टार्ट हम कहाँ से करें? तो नंबरिंग स्टार्ट वहीं से करेंगे जो नाम पहले आए। तो ब्रोमो में से और क्लोरो में से पहले जो नाम आएगा वो किसका आएगा? पहले आएगा ब्रोमो का, इसलिए नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ब्रोमीन से। तो 1 2 3 एंड 4 बस काफ़ी है, आगे देने की आवश्यकता है नहीं। तो 1 2 3 4 हो गया। अब पहले नाम किसका लिखा जाएगा? तो पहले नाम लिखा जाएगा किसका? ब्रोमो का। और कितने नंबर पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है, तो 1 ब्रोमो। इसके बाद 4 पे क्या आ रहा है? 4 पे आ रहा है फिर क्लोरो एंड देन बेंजीन। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन। ये है इसका IUPAC नाम। ठीक है, अब इसी कंपाउंड का चलो कॉमन नेम देख लेते हैं। कॉमन नेम कैसे लिखते हैं एक बार? ठीक है, एक दो कंपाउंड के अपन कॉमन नेम भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये था इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। चलो नेक्स्ट जो कंपाउंड नाम लिखेंगे अपन वो है सामान्य नाम। ठीक है, तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है सामान्य नाम इसका, लेकिन फिर भी नाम कैसे लिख रहे हैं तो उसके लिए कंपाउंड नाम याद होना जरूरी है। अब मान लीजिए मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था, तो इसको मैं बोलूँगा बेंजीन, लेकिन यदि इसके ऊपर क्या लगा हो? CH3 लगा हो। अब ये बेंजीन नहीं है, अब ये क्या है? अब ये टोलुइन है। क्लियर? वैसे तो ये मैथिल बेंजीन है, IUPAC नाम लिखे तो मैथिल बेंजीन आएगा, लेकिन सामान्य नाम इसका क्या है? सामान्य नाम इस कंपाउंड का होता है टोलुइन, सॉरी टोलुइन। ठीक है, कुछ है टोलुइन इसका सामान्य नाम होता है। और टोलुइन के अंदर भी जिस कंडीशन पर CH3 जुड़ा है उसको अपन बोलते हैं इप्सो कंडीशन। और इप्सो के पास ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा, अगेन मेटा एंड देन ऑर्थो। तो ये इसकी स्थिति होती है। अब मान लीजिए इस स्थिति पर अपन ने दूसरा कोई ग्रुप लगा दिया, तो फिर उसका नाम कैसे लिखेंगे? अब देखो जिसका नाम तो टोलुइन है पूरे का। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, टोलुइन तो लिखा, लेकिन इस पर मैंने क्या लगा दिया? Cl लगा दिया। Cl अब कौन सी स्थिति पर जुड़ा है? ऑर्थो पे, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। कि पूरे का नाम क्या है? टोलुइन है। ऑर्थो पर क्या लगा हुआ है? क्लोरो। ऑर्थो पर क्लोरो है तो फर्स्ट लिख देंगे ऑर्थो लगा के, ऑर्थो लिखा मैंने, दैट इज हो जाएगा क्लोरो और टोलुइन दिस। ठीक है, मान लीजिए मैं Cl कहाँ पे लगा होता? मेटा पे, तो नाम रहता मेटा क्लोरो टोलुइन। पैरा पे होता तो पैरा क्लोरो टोलुइन। इधर मेटा पे होता तो मेटा क्लोरो टोलुइन। क्लोरो नहीं होता, ब्रोमो होता, तो फिर ब्रोमो आ जाता।
ठीक है। मान लीजिए ये Br होता इधर, अब क्या होता ऑर्थो ब्रोमो, अब ये क्लोरो नहीं कहलाता, अब ये कहलाता जटवा ब्रोमो। तो ऐसे नाम चेंज होते, कॉमन नेम है, इसमें अपन कुछ भी नहीं करना, ठीक है। कॉमन नेम बिल्कुल इजी है, कंपाउंड नाम याद होना जरूरी है, तब उसका सामान्य नाम तो याद हो तभी अपन सामान्य नाम लिख सकते हैं। तो ये थे हेलो एरिन्स के नामकरण। अब अगला जो टॉपिक है इसमें वो है कि बंध की प्रकृति, ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्ड। तो ये अपन ने हेलो एल्केन में भी डिस्कस किया था कि बंध की प्रकृति क्या होती है, क्लियर। तो बंध की प्रकृति हेलो एल्केन की अपन ने डिस्कस की थी, और उसमें अपन ने ये पढ़ा था कि कोई भी जो हेलो एल्केन का कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, ये अपने हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं एक बार, वो जो बॉन्ड है वो कैसा होता है, ध्रुवीय होता है, ठीक है। ये अपन ने डिस्कस कर लिया था, क्योंकि जो हेलोजन एटम है इसकी वैद्युत ऋणता कैसी होती है, कार्बन से ज़्यादा होगी। तभी कार्बन से ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। कुल मिलाकर जो बॉन्ड है उस पर क्या बन गए, दो पोल बन गए, एक तो नेगेटिव पोल, दूसरा पॉजिटिव पोल, मतलब पोल वो हिंदी में बोलते हैं ध्रुव, ध्रुव बन गए। इसलिए अब जो ये बॉन्ड है कैसा हो गया, ध्रुवीय हो गया, इसलिए इस बॉन्ड को बोला जाता है ध्रुवीय बंध, ठीक है। तो हेलो एल्केन का जो कार्बन हेलोजन बंध है वो कैसा होता है, वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है, जिसके अंदर हेलोजन एटम पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। एक तो अपन ये पढ़ा था, दूसरा ये भी डिस्कस किया था कि जो ओवरलैपिंग होती है, मतलब जो कार्बन है वो तो कैसा होता है, कार्बन तो होता है sp3 संकरित, और जो हेलोजन है, हेलोजन उसका यहाँ पर काम आता है p ऑर्बिटल, कौन सा, तो कार्बन का तो sp3 और हेलोजन का p कक्षक आपस में अतिव्यापन करके कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो ये भी कर लेते अपन ने कि सिग्मा बॉन्ड बनता है। ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, ये अपन को बात समझ में आ गया था। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए क्या बोला, सिग्मा ही बोला। तो इसका मतलब बीच में केवल एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो कि सिग्मा बॉन्ड होता है, क्लियर। अब बात करें हेलो एरिन्स की, क्लियर। सो सबसे पहले तो ये कि जो हेलो एरिन्स जब मैं बनाऊंगा तो कुछ इस तरह से बनाऊंगा, क्लियर, कुछ ऐसे, ये लो हेलो एरिन मैंने बनाया, इधर मैंने लिख दिया एक हेलोजन एटम। तो ये हेलो एल्केन्स की बॉन्ड प्रकृति थी, ये है हेलो एरिन्स की। अब कुल मिलाकर बात तो वही होना है, हेलोजन है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पार्शियल नेगेटिव, इस जो कार्बन है ये वाला, इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। कुल मिलाकर जो बॉन्ड है हेलो एरिन्स का वो भी कैसा हो रहा है, वो भी हो रहा है ध्रुवीय बंध, ठीक है। ये बात तो बिल्कुल इजी है, ध्रुवीय ये है, ध्रुवीय वो है। लेकिन अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो क्या है, इधर जो कार्बन है ये वाला, इसका संकरण कैसा है, दैट इज sp2 संकरित, और ये जो हेलोजन है इसका कौन सा काम आएगा, ऑर्बिटल p काम आएगा। तो कुल मिलाकर इनके बीच क्या होती है, यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है। तो देखो यहाँ पर पॉइंट चेंज है, हेलो एल्केन के अंदर जो हाइड्रोकार्बन है उसका तो कौन सा कार्बन, sp3, जबकि हेलो एरिन के अंदर एरोमेटिक वाले का कौन सा कार्बन, sp2 कार्बन होता है। यहाँ फर्क है, sp3 कार्बन यहाँ पर sp2 कार्बन आएगा, हेलोजन का तो p कक्षक वहाँ रहेगा, p यहाँ रहेगा, तो उससे वो चेंज नहीं है। लेकिन कार्बन में फ़र्क आ रहा है, इधर sp3 उधर sp2 हो रहा है, ये थोड़ा सा फ़र्क है। तो इधर क्या होता है, sp2 कार्बन तथा हेलोजन एटम के p कक्षा के मध्य अतिव्यापन से कौन सा बॉन्ड बनता है, यहाँ पर भी जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। तो ये पॉइंट भी केवल डिफर कहाँ से खा रहा है कि कार्बन का संकरण क्या है, ठीक है। अब यहीं से ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और वो कैसे है वो अपन देखते हैं एक बार, क्लियर है। देखिए अब ये जो हेलो एल्केन है और जो हेलो एरीन है, इसके बॉन्ड प्रकृति हम पढ़ रहे हैं, और दोनों कैसे हैं, ध्रुवीय है। ध्रुवीय तो हो गए, ओवरलैपिंग की बात कर ली। अब हम बात करेंगे बॉन्ड लेंथ की, कि बॉन्ड लेंथ एक दूसरे से कैसे डिफर करती है। सो यहाँ पर जो हेलो एल्केन है
हेलो एल्केन के अंदर ये जो बॉन्ड है, कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है लगभग 1.7 एंगस्ट्रा। ठीक है, दिस 1.7 एंगस्ट्रा। अभी 1.77 भी है तो मैंने इसको 1.7 लिख दिया। जबकि जो है ये हेलो एरीन है, इसके अंदर जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है इसकी लेंथ होती है 1.6 एंगस्ट्रा, कम है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। जो बॉन्ड लेंथ है यहाँ पर ज़्यादा है, उधर कैसी है? कम है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि इधर जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है और इधर जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा है? तो ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट खा रही है, तो अपन वो देखना है पहले। ठीक है, 1.7 एंगस्ट्रा, 1.6 एंगस्ट्रा, तो जो बॉन्ड लेंथ है इनमें फ़र्क है। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ में फ़र्क क्यों है तो सबसे पहले अपन वो देख लेते हैं। देखिए, पहला जो रीज़न है वो क्या है? पहला रीज़न तो ये है कि इधर जो कार्बन है वो कैसा है? sp3 है। इधर कार्बन कैसा है? sp2 है। और ये अपन को पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा किसकी होती है? sp2 की होती है sp3 से। ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रो विद्युत ऋणता sp2 संकृत कार्बन की ज़्यादा होती है किससे? sp3 से ज़्यादा होती है। अब इधर sp3 है, इधर sp2 है, तो ये क्या करेगा? जो sp2 कार्बन है, मतलब यहाँ पर जो हेलोजन एटम है वो तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है, कार्बन नहीं खींच रहा, क्योंकि कार्बन कौन सा? sp2 है। तो कार्बन तो नहीं खींच रहा, लेकिन हेलोजन खींचे जा रहा है, खींच रहा है। ठीक है, लेकिन इधर हेलोजन तो खींच रही है, साथ में जो sp2 कार्बन है इसकी विद्युतता भी इसकी तुलना में तो ज़्यादा है, इसलिए ये भी कुछ इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। तो इधर खींचने वाला एक है, इधर खींचने वाले दो हैं, आपस में खींच रहे हैं। जब आपस में खींचेंगे तो कुल मिलाकर बॉन्ड कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड छोटा हो गया, इसलिए बॉन्ड लेंथ कैसी आती है? कम आती है। एक रीज़न तो ये है। इसका एक और रीज़न है, अब वो रीज़न कैसे डिफाइन करेंगे एक बार वो देखते हैं। देखिए, मैंने क्या किया, मैंने लिया है यहाँ पर बेंजीन वलय ले ली। ठीक है, ठीक है, बेंजीन वलय के ऊपर मैंने लगा दिया कोई भी हेलोजन एटम। तो ये मैंने हेलोजन एटम लगा दिया, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। और ये हमें पता है कि जो हेलोजन एटम है उसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब यदि हेलोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल। इसका मतलब यहाँ पर अनुनाद हो सकता है। ठीक है, तो अनुनाद जब होगा तो एक लोन पेयर हेलोजन क्या करेगा? बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा इधर, जिससे यहाँ से ये बॉन्ड घूमेगा इधर। तो अब क्या हो जाएगा? हेलोजन, ठीक है, दो लोन पेयर मैंने इसके लगा दिए, एक लोन पेयर आ गया इधर, तो यहाँ पर कैसा बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड बना, ये बॉन्ड टूटकर इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा? माइनस, और ये कुछ ऐसे बन गया। क्लियर? अब इसको ही अपन आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर ये टूट के यहाँ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ आ गया माइनस। अच्छा, इसमें देखो एक गलती यहाँ पे हो गई, जब ये हेलोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो जो लोन पेयर देता है उस पर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव। ये मैं बार बार बोलता हूँ। तो हेलोजन पर क्या आ जाएगा? इधर पॉजिटिव और आ जाएगा, और कार्बन पर नेगेटिव। तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब अगले में क्या होगा? ये यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड, और फिर ये बॉन्ड टूट के इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, दो इसके दोनों लोन पेयर इसके पास रहेंगे यहीं। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा? ये -4 इधर बना लेगा डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड टूटकर वापस से हेलोजन के ऊपर, तो वापस क्या बन जाएगा? वापस अपनी यही स्ट्रक्चर बन जाती है। अब कुल मिलाकर हुआ क्या? जो हेलो एरीन है, हेलो एरीन में हेलोजन परमाणु के अनुनाद प्रभाव के कारण, अब अनुनाद भी कौन सा है? देखिए, अनुनाद जैसे ही अनुनाद हुआ, मतलब रेजोनेंस हुआ, तो हेलोजन पर कौन सा आवेश आया? प्लस आया, इसलिए अपन इसको बोल देंगे प्लस आर प्रभाव। ठीक है, प्लस आर प्रभाव का मतलब R4 हो गया रेजोनेंस, मतलब अनुनाद।
अनुनाद भी कौन सा है, प्लस आर है। प्लस आर क्यों बोला, क्योंकि हैलोजन पर कौन सा आया, प्लस चार्ज। यदि हैलोजन पर आता नेगेटिव तो अपन बोल देते माइनस आर, ठीक है। तो हैलोजन के प्लस आर प्रभाव के कारण जो हैलोजन एटम है और कार्बन एटम है, इसके बीच कैसा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। डबल बॉन्ड बनने के कारण अब जो ये बॉन्ड लेंथ है ये कैसी हो जाएगी, कम हो जाती है, क्योंकि ये हमें पता है कि डबल बॉन्ड की तुलना में जो सिंगल बॉन्ड है वो ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो डबल बॉन्ड बन गया हेलो एरिन के अंदर, अनुनाद के कारण डबल बॉन्ड बन गया, इसलिए इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कैसे हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। तो यही रीज़न है कि जो एल्किल है, जो हेलो एल्केन है, ठीक है, केवल जो CX बॉन्ड है, हेलो एल्केन का बॉन्ड लेंथ और हेलो एरिन की जो बॉन्ड लेंथ है उसमें फ़र्क होता है, क्योंकि हेलो एल्केन के अंदर कोई अनुनाद नहीं होता, इसलिए उसमें केवल सिंगल बॉन्ड, जबकि हेलो एरिन के अंदर अनुनाद होने के कारण कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ घट जाती है। तो ये रीज़न है कि हेलो एल्केन में बॉन्ड लंबा, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, बॉन्ड छोटा हो जाता है अनुनाद के कारण। तो ये तो इसका रीज़न था कि बॉन्ड लेंथ में कमी कैसे हो रही है। तो इसकी बॉन्ड लेंथ 1.6 एंगस्ट्रम और इसकी 1.7 एंगस्ट्रम होती है। एक रीज़न ये भी था। अच्छा, इसके बाद इसमें हम एक टॉपिक और डिस्कस कर सकते हैं, एक पॉइंट अगला, कि जो हेलो एल्केन है, क्लियर, हेलो एल्केन का जो बॉन्ड है, मैं बात कर रहा हूँ हेलो एल्केन की, तो हेलो एल्केन का बॉन्ड और हेलो एरीन का बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये ध्रुवीय तो होता है, ये अपन ने पढ़ा है कि ध्रुवीय तो होगा, लेकिन कैसा ध्रुवीय होता है, अधिक ध्रुवीय होता है, जबकि ये जो बॉन्ड है वो कैसा होता है, कम ध्रुवीय होता है। अब ऐसा क्यों है कि हेलो एल्केन का बॉन्ड अधिक ध्रुवीय है, उसका CX बॉन्ड कम ध्रुवीय है। तो ये भी मैंने बताया था कि जो कार्बन है ये कैसा होता है, sp3, जबकि ये कैसा होगा, sp2 होता है। sp3 कार्बन की वैध ऋणता कम होती है और इसकी कैसी है, हेलोजन की ज़्यादा। तो यदि मैं इन दोनों की वैध ऋणताओं का अंतर निकालूं तो वो कैसा आएगा, ज़्यादा आएगा। यदि वैध ऋणता का अंतर ज़्यादा आएगा तो ध्रुवीयता भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। sp2 कार्बन की जो वैध ऋणता है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। अब यदि मैं हेलोजन में और इस sp2 कार्बन में वैध ऋणता का अंतर निकालूं तो इसकी तुलना में कैसा आएगा, कम आएगा। जब वैध ऋणता का अंतर कम आएगा तो ध्रुवीयता भी कैसी आएगी, फिर कम आएगी। तो ये तो इसका रीज़न है कि बॉन्ड नेचर कैसा है, ठीक है। तो बॉन्ड नेचर जो अपन ने अब तक डिस्कस किया, उसमें क्या क्या डिस्कस किया है वो एक बार मैं इस बोर्ड के ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये तो है हेलो एल्केन का बॉन्ड और ये है हेलो एरीन का बॉन्ड, ठीक है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड। सो ये जो बॉन्ड है वो तो कैसा है, अधिक ध्रुवीय है, कैसा है, अधिक ध्रुवीय है, जबकि ये कैसा था, कम ध्रुवीय। जो बॉन्ड लेंथ है इसकी वो आएगी 1.7, एक्यूरेट ये 1.77 एंगस्ट्रम है, ये है 1.60 एंगस्ट्रम, ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ है। इसके बाद जो ओवरलैपिंग हो रही थी वो हो रही थी sp3 कार्बन और हेलोजन के बीच में, इधर हो रही है sp2 कार्बन और हेलोजन के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। ये जो बॉन्ड है ये वाला, इसमें मतलब जो कार्बन हेलोजन जो बंध है वो एकल बंध है, ठीक है, केवल एक बॉन्ड होगा, सिग्मा होगा, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर जो कार्बन हेलोजन जो बंध है उसमें डबल बॉन्ड लक्षण आ जाते हैं, फिर कैरेक्टर आ जाते हैं। मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर तो एक बॉन्ड रहेगा सिग्मा, उधर डबल बॉन्ड आ जाते हैं अनुनाद के कारण, तो बॉन्ड लेंथ की होती है, घट जाती है। अब क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसलिए जो CX बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, कमज़ोर होगा। जबकि क्योंकि डबल बॉन्ड बन गया, बॉन्ड लेंथ भी छोटी हो गई, इसलिए अब यहाँ का जो CX बॉन्ड है वो कैसा हो गया, एक्चुअल में मजबूत होगा ही होगा, ठीक है, मजबूत होगा, यहाँ पर कैसे हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अब एक बात ज़रूर याद आ रही होगी इससे,
बॉन्ड कैसा हो रहा है इसका, वीक हो रहा है, कमजोर हो रहा है, उसका ज़्यादा हो रहा है। एक रिएक्शन पीछे अपन डिस्कस की थी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका यही है, नेचर बॉन्ड जो नेचर है उससे, कि वीक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो इन दोनों में से यदि अपन को हैलोजन विस्थापित करना है, यहाँ से हैलोजन निकालना है और किसी दूसरे को ऐड करना है प्रतिस्थापित करके, तो इन दोनों में से जल्दी हैलोजन एटम का प्रतिस्थापन कहाँ से होगा, तो वहाँ से होगा जहाँ पर बॉन्ड कैसा हो, वीक हो। इसीलिए यही रीज़न है कि जो हैलो एल्केन है वो हैलो एरीन की तुलना में अधिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, जल्दी देते हैं। ठीक है, तो हैलो एल्केन हैलो एरीन की तुलना में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि बॉन्ड कैसा है, वीक है। तो इस पॉइंट को अपन लिख सकते हैं, तो नाभिक स्नेही अभिक्रिया के प्रति ज़्यादा क्रियाशील, और ये कैसा होगा फिर, ये कम क्रियाशील होगा। तो ये इसका रीजन है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हैलो एरीन्स को बनाने की विधि। क्वेश्चन है जो अपन को क्वेश्चन दिया गया है कि जो हैलो एरीन है, हैलो एरीन में जो CX बंध है इसकी लंबाई हैलो एल्केन के CX बॉन्ड से कम होती है क्यों। मतलब कुल मिलाकर से क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि यहाँ पर कोई मैं हैलो एरीन ले लूँ, ठीक है, ये वाला ही, और इधर मैं ले लूँ ये दिस, तो ये जो बॉन्ड लेंथ है ये वाली और ये ज़्यादा है, मतलब ये कुल मिलाकर 177 एंगस्ट्रॉम 1 पॉइंट, और ये थी 1.7 एंगस्ट्रॉम। तो ये ज़्यादा क्यों है और ये कम क्यों है, तो इसका रीज़न पूछेगा। तो इसका रीज़न मैंने अभी पीछे डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो हैलो इसका अनुनाद के कारण इसमें क्या जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, जिससे कारण बॉन्ड लेंथ है वो घट जाती है। तो अपन ये नहीं बोल सकते कि ये जो बॉन्ड है वो सिंगल है या फिर डबल है, ठीक है। ये सिंगल डबल में चेंज होता रहता है, अनुनाद चलता रहता है, तो इसलिए इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाती है। तो इसका रीज़न तो ये था, जस्ट अभी पीछे डिस्कस किया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसे ही बन सकता है। अब अगला जो टॉपिक है वो है अपनी हैलो एरीन बनाने की विधियाँ, कि हैलो एरीन कैसे बनाते हैं। सो हैलो एरीन बनाने की विधि, ठीक है। और इसमें भी जो फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे वो डिस्कस करेंगे अपन हैलोजनीकरण, ठीक है। फर्स्ट इसमें मेथड है हैलोजनीकरण। देखिए हैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है, इधर आ रहा है हैलो, हैलो मतलब कोई भी हैलोजन है, जनीकरण का मतलब होता है उसका जुड़ना। तो कुल मिलाकर हैलोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, हैलोजनीकरण। अब क्या बनाना है अपन को, हैलो एरीन बनाना है, मतलब हैलोजन को किस पे ऐड करना है, कोई भी एरोमेटिक वलय पे, और वो अपन ने कौन सी ले रखी है, बेंजीन ले रखी है। तो बेंजीन पर अपन को कोई भी हैलोजन एटम ऐड करना है, वो कहलाता है हैलोजनीकरण। तो कुल मिलाकर हैलोजन का जुड़ना, ठीक है, कोई भी हैलोजन है तो हैलोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, वो कहलाता है हैलोजनीकरण। अब हैलोजन कौन सा है, मान लो वो है ब्रोमीन है, तो नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रोमोनीकरण, ठीक है। फ्लोरीन है तो फ्लोरोनीकरण, आयोडो है तो आयोडोनीकरण, Cl है तो क्लोरोनीकरण, बस नाम उसके बेस पे चेंज करना है। हैलोजन है तो हैलोजनीकरण, ब्रोमोजनीकरण, क्लोरोजनीकरण, जो भी है नाम चेंज जाएगा इस तरह से। तो हैलोजन का मतलब हैलोजन का जुड़ना होता है। अब एक वर्ड और आया था कि जिसके आगे वी लग जाए, फॉर एग्जांपल वी हैलोजनीकरण, तो जब भी वी लग जाए तो वी का मतलब क्या हुआ, फिर हटना होता है, ठीक है, वो हटना होता है। यहाँ पर वी नहीं है, केवल हैलोजनीकरण है, तो फिर हैलोजन का जुड़ना। अब रिएक्शन कैसे होती है वो देते हैं, बेंजीन पर अपन को हैलोजन एटम कैसे अपन जोड़ सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ मैं ले लूँगा कोई भी बेंजीन रिंग, ठीक है। तो मैंने एक बेंजीन रिंग ले ली दिस, इसकी रिएक्शन करवाऊंगा मैं कोई भी हैलोजन से,
ठीक है। अब हैलोजन अपन ब्रोमीन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर ले लिया Br2, ब्रोमीन मैंने ले ली, और जो रिएक्शन होगी वो होगी फॉर एग्जांपल AlCl3 है, FeCl3 है, इनकी प्रेजेंस में। अब AlCl3 क्यों ले रहे हैं, FeCl3 क्यों ले रहे हैं, इनका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न होता क्या है एक्चुअल में कि जो एल्यूमिनियम है इसके पास यहाँ क्या होते हैं, रिक्त कक्षक अवेलेबल होते हैं, और ये क्या कर सकता है, इस रिक्त कक्षक में कहीं से भी बॉन्ड पेयर मतलब बंध के जो इलेक्ट्रॉन है उनको ग्रहण कर सकता है। कुल मिलाकर ये एक लुईस अम्ल का कार्य है। भाई लोन पेयर कौन लेता है, लुईस अम्ल तो लेते हैं, तो कुल मिलाकर ये लुईस अम्ल की तरह कार्य कर सकते हैं। अब लोन पेयर या जो बंध के इलेक्ट्रॉन है उनको कैसे ग्रहण करेगा वो देखिए। तो Br2 जो है, इस Br2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कुछ ऐसे, क्लियर है? Br2 में ऐसे लिख सकता हूँ, और जैसे मैं इसको ऐसे लिखूँगा, इसमें जो बॉन्ड है इस बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आपको पता है। तो ये क्या करेगा, अब जो AlCl3 है यहाँ से विद बॉन्ड एक Br को उठा ले जाएगा अपने साथ, क्लियर? यहाँ से ये क्या करेगा, कोई भी एक जो बॉन्ड है उसको उठा लेगा, इलेक्ट्रॉन, एक भी एटम को विद इलेक्ट्रॉन उठा लेगा अपने साथ में, ठीक है। अब अपन ने AlCl3 लिया है इधर, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है, ताकि वो AlCl4 बन जाएगा एक साथ, ठीक। तो मैंने इसको Cl ले देता हूँ, ठीक है, Cl2 कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये AlCl3 क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के साथ एक Cl को ले जाएगा अपने इस रिक्त कक्षक के अंदर, ठीक है। तो फिर क्या बन जाएगा, इधर देखो, ये जो AlCl3 है, एक Cl यहाँ से आ गया, तो कितने Cl हो गए, 4 Cl हो गए। साथ में क्या आ रहा है, एक लोन पेयर जा रहा है, और जो भी लोन पेयर ग्रहण करता है उस पर हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। और जो लोन पेयर देता है, लोन पेयर कौन दे रहा है, Cl का लोन पेयर चला गया यहाँ से, Cn का जो ये वाला Cl है इसका इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, वो ले गया, तो इसको क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का घाटा हो गया, लॉस हो गया, इसलिए ये बन जाएगा Cl+। अब जो ये Cl+ बना है ये कहलाएगा क्लोरोनियम आयन, ये कहलाता है क्लोरोनियम आयन। कौन सा चार्ज है इसके ऊपर, प्लस चार्ज है। तो ये कहाँ अटैक करेगा, ये वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो। तो अब बचा क्या, एक बेंजीन बचा। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये जो बेंजीन है हमें पता है इस पर अंदर क्या प्रेजेंट है, 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, और 3 पाई बॉन्ड यदि प्रेजेंट है तो कुल मिलाकर 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसके अंदर। भाई 2 एक पाई में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक पाई बॉन्ड में होंगे, 3 में कितने हो गए, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूम रहे हैं। अब बचा क्या, वो जो Cl+ है मतलब क्लोरोनियम जो आयन है वो अटैक करेगा। अब वो इस बेंजीन पर अटैक करेगा, क्योंकि इसको केवल इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहे हैं, बेंजीन के अंदर इसको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। और ये पता है ये जो Cl+ है ये किसकी तरह कार्य करेगा, E+ की तरह, कुछ ऐसे। E+ तरह कार्य क्यों करेगा, क्योंकि प्लस चार्ज है तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब इसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही इसको अपन बोल सकते हैं। तो एज ए इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह कार्य करेगा। जैसे ये बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा किसी भी एक कार्बन पर, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये बॉन्ड बना सके। तो इलेक्ट्रॉन कौन देगी, इलेक्ट्रॉन देगी बेंजीन रिंग। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये घूमेगा ऊपर की तरफ, क्लियर। अब क्या होगा, अब जो बेंजीन रिंग है इस पर कौन जुड़ गया, Cl जुड़ गया। ये वाले बॉन्ड मैंने ये लगा दिए, लेकिन ये बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया, और ये टूटा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि टूटा कहाँ से है, इस कार्बन से टूटा है, तो उस पर क्या जाएगा, प्लस। आगे कुछ नहीं करना, आगे शो करना है अपन को अनुनाद। और ये अपन ने पीछे काफ़ी किया है, तो मैं इसको सीधा लिख रहा हूँ अब, Cl कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये बॉन्ड घूमेगा इधर, तो अब यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस। तो अब यहाँ पे आ गया प्लस, ये Cl इधर, और डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पर। अब अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर क्या आ गया, प्लस।
इस Cl के नीचे जो कार्बन है इस पर क्या प्रेजेंट होगा, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो ये हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो घूमेगा यहाँ, और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। तो कुल मिलाकर क्या हो गया आगे, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ, और क्या ऐड हो गया, Cl। तो कुल मिलाकर ये क्या बन गया, अपना क्लोरोबेंजीन बन गया। और अब वो यही बनाना था, हेलो एरिन बनाना था। तो क्लोरोबेंजीन क्या है, एक हेलो एरिन का एग्जाम्पल ही तो है, ठीक है, वो बन गया। अब आगे क्या होगा, यहाँ से जो ये हाइड्रोजन बाहर निकला ये किससे क्रिया कर लेगा, AlCl4 माइनस से। तो जो AlCl4 जो माइनस है ये रिएक्ट कर लेगा H+ से, तो HCl बन जाएगा। प्लस जैसे एक Cl यहाँ से बाहर निकलेगा क्या बचेगा, AlCl3 बचेगा। और ये क्या था अपना, ये था अपना उत्प्रेरक, ठीक है, जो कि अपन को वैसा का वैसा ज्ञात हो जाएगा। तो ये था हैलोजनीकरण, जिसके अंदर अपन ने Cl2 की रिएक्शन किससे करवाई है, बेंजीन से करवाई है। इसमें ये अपन एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अपन को जो रिएक्शन है वो बेंजीन की नहीं करवा रहे हैं, अब अपन रिएक्शन जो करवा रहे हैं वो किसकी करवा रहे हैं, टोलुइन की रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। टोलुइन की रिएक्शन करवा रहे हैं Cl2 से AlCl3 की उपस्थिति में ही रिएक्शन करवा रहे हैं। अब क्या होगा, अब ये रिएक्शन कैसे होगी, क्लियर। तो कुछ नहीं करना है अपन को, अगेन बिल्कुल वही प्रोसीजर है, रिएक्शन बिल्कुल वैसे की वैसे होगी। तो यहाँ से ये जो AlCl3 है ये क्या कर लेगा, अगेन यहाँ से एक जो Cl है इसको निकाल लेगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा Cl+। तो अगेन क्या बन गया, AlCl4 माइनस प्लस Cl+ बन गया, यहाँ से ये बन गया। अब जो ये Cl+ है ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। तो अगले स्टेप में क्या होगा, अब ये अटैक करेगा। लेकिन अब ये अटैक कहाँ करे, ये तीन कंडीशन अप्लाई हो रही है यहाँ पर कि Cl कहाँ अटैक करे, इस कंडीशन पे, इस कंडीशन पे, या फिर इस कंडीशन पे। तो यहाँ पर फिर यदि एग्जांपल मिल जाता है तो यहाँ पर हम किसी भी कंडीशन पर अटैक नहीं करवा सकते। उसके फिर अपने ये चेक करना पड़ेगा कि जो मैथिल ग्रुप है ये कौन सा दिष्टकारी है, ऑर्थो पैरा या फिर मेटा दिष्टकारी, ठीक है। तो क्लास 11th में ये अपने पढ़ लिया था कि जो मैथिल ग्रुप होता है यदि वो बेंजीन पर जुड़ा हो फिर वो ऑर्थो पैरा दिष्टकारी होता है। अब ऑर्थो पैरा दिष्टकारी का मतलब क्या है, ऑर्थो पैरा दिष्टकारी का मतलब ये है कि जो मैथिल ग्रुप है इसकी प्रेजेंस में जो Cl+ आयन है वो कहाँ जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे जुड़ेगा, बस मेटा पे वो नहीं जुड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि ऑर्थो और पैरा पे जुड़ रहा है, तो इसका रीज़न मैंने क्लास 11th में बताया भी था, और उसको यहाँ पर भी देख लेते हैं एक बार। अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था अति संयुग्मन का, ठीक है। अति संयुग्मन में क्या हो रहा था कि जो मैथिल ग्रुप है वो अति संयुग्मन शो करता है, मतलब ये जो सिग्मा बॉन्ड है यदि मैं इसको इधर घुमा दूँ तो ये टूटे खा जाएगा, ये जाएगा ऑर्थो पे, मतलब ऑर्थो पे क्या जाएगा, तरह से माइनस आ जाएगा। और जैसे ये माइनस जो यहाँ पर आएगा, देखिए एक बार ऑर्थो पे क्या आ गया, माइनस, कुछ ऐसा हो गया। और जब ये बॉन्ड वापस मैं घुमाऊंगा तो ये बॉन्ड टूटेगा इधर, इस पर मतलब अब जो पैरा है इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जैसे ही वापस घुमाएंगे फिर यहाँ पर क्या आएगा, इस ऑर्थो पे वापस माइनस आएगा। तो कुल मिलाकर CH3 ग्रुप के अति संयुग्मन प्रभाव के कारण ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ही क्या आता है, केवल माइनस आता है, मेटा पर कोई माइनस नहीं आता, बस यही रीज़न है। अब माइनस आ रहा है ऑर्थो और पैरा पे, तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कहाँ पर बढ़ी, वो बढ़ी ऑर्थो और पैरा पे। तो Cl कहाँ पे अटैक करना चाहिए, Cl+ वहीं करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इसकी उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कहाँ पर है, ऑर्थो और पैरा पे, इसलिए अटैक करता है, केवल ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा, मेटा पे अटैक नहीं करता। तो इस एग्जाम्पल में अंदर हम क्या करना है, इस Cl+ का अटैक करवा देंगे या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, किसी भी एक पोजीशन पर करवा देते हैं। मान लीजिए मैं करवा दूँ ऑर्थो पे, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसका अटैक करवाऊँगा ऑर्थो पे,
यहाँ से जो डबल बॉन्ड है वो क्या होगा, टूटेगा। जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा अपना इधर। जैसे ही मैं इसको इधर तोड़ूंगा, अब क्या होगा, Cl जुड़ गया यहाँ, CH3 आ गया इधर, तो बाकी के डबल बॉन्ड ये रहे और यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया, क्योंकि बॉन्ड यहाँ से टूटा है तो इधर घूमा। अब ये बॉन्ड घुमाएंगे अपन इधर, तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो CH3 अब यहाँ पे क्या आ गया, इधर आ गया प्लस। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करना है, ये डबल बॉन्ड इधर घुमाना है, तो फिर क्या होगा, इधर क्या आ जाएगा, प्लस, ये हो गया। अब आगे क्या करना है, ये जो Cl है इस कार्बन के नीचे क्या होगा, एक हाइड्रोजन भी होगा, तो अगेन वही स्टेप है, ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये घूमेगा इधर और यहाँ से H+ क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, तो अब बन जाएगा अपना, तो इधर CH3 आ गया, इधर लग गया Cl, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया और H+ बाहर निकल गया। अब ये जो H+ है, ठीक है, ये अटैक कर जाएगा, ये रिएक्शन कर ले किससे, AlCl4 माइनस से, तो अगेन वही करना है, तो AlCl4 माइनस प्लस H+, तो क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा HCl प्लस AlCl3। अब अपना जो प्रोडक्ट था वो ये रहा, ये बन गया। ठीक है, तो उत्पाद अपना बन चुका है ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, और ये किसका एग्जाम्पल है, ये एक हेलोएरिन का ही एग्जाम्पल होता है। तो ये थी इसकी पहली बनाने की विधि, हेलोजनीकरण। अब जो नेक्स्ट जो विधि है बनाने की, उनको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमारा चैप्टर है, शायद वो कंप्लीट भी हो जाए। क्लियर गाइस, थैंक यू।